नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन बार में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार एडिटोरियल करंट अफेयर्स। पहला चैप्टर है फटाफट 100.com। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय स्तर पर बिहार। ग्रामीण महिलाओं, जीविका दीदियों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। ग्रामीण महिलाओं, जीविका दीदियों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। नेक्स्ट है बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा दरभंगा में। बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनाया जाएगा मेगा लेदर पार्क। नेक्स्ट है झरना का गन्ना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? झरना का गन्ना कराने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। आईपीई ग्लोबल द्वारा यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हिट एक्शन प्लान कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया है पटना में। आईपी ग्लोबल द्वारा यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हिट एक्शन प्लान कहाँ बनाया गया है पटना में। एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर बनाया जाएगा। एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर बनाया जाएगा पटना बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण वसाहतों को 12 मासी पक्की सड़कों से जोड़ने में पूरे देश में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है बिहार का। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के मामले में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पे है मधुबनी बिहार। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अपने जल निकायों का व्यापक मानचित्रण सह एटलस के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर जल निकाय एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य है अपना बिहार। नेक्स्ट, देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी ऊर्जा संग्रहालय। देश का पहला है और दुनिया का चौथा है पावर म्यूजियम मतलब ऊर्जा संग्रहालय। कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पटना के कर बिगहिया में। ठीक है। तीन अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला परीक्षा बोर्ड है। ये है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है। वर्तमान रैंकिंग में बिहार का स्थान है पहला। नेक्स्ट है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत देश भर में छात्रों द्वारा भेजे गए आइडिया की नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है मुजफ्फरपुर को। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत देश भर में छात्रों द्वारा भेजे गए आइडिया की नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान है मुजफ्फरपुर का। देश का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय स्थापित किया जाएगा मीठापुर पटना। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य है यह है बिहार। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला पहला राज्य है बिहार। पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य है बिहार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किसे प्राप्त है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में के क्रियान्वयन में पहला स्थान है बिहार का। ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार। ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में। बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है? ये तैयार हुआ है उरवा गांव चकाई प्रखंड जमुई में। नेक्स्ट है इन्फोग्राफिक प्लेटफॉर्म इंडिया पिक्सल द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जेनजी आबादी वाला राज्य है अपना बिहार। नेक्स्ट है कि विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दूसरा पीएमसीएच पटना। विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण किया गया है पीएमसीएच पटना। भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया है पूर्णिया बिहार में। पहला मखाना बोर्ड।
भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया है पूर्णिया, बिहार में। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहा स्टैच्यू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? ये किया गया राजेंद्र प्रसाद को। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? ये क्या है? बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने। भारत में पहली बार अपने निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया को लागू करने वाला पहला राज्य है बिहार। पहली बार अपने निकाय चुनावों में मोबाइल ऐप आधारित ई वोटिंग प्रक्रिया लागू करने वाला पहला राज्य है बिहार। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन है? तो यह है विभा कुमारी पकड़ी दयाल, पूर्वी चंपारण की। बिहार में विश्व के 7 अजूबों में प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा सिलोंजा बोधगया, बिहार में। सिलोंजा बोधगया, बिहार में। त्रिनाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? ये है भेलूपुर गांव, बक्सर। भेलूपुर गांव, बक्सर। नेक्स्ट है बिहार के मढ़ौरा सारण में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया है? ये किया गया है गिनी में। मां सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की एक बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया है? तो ये किया गया है 8 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट है बदलता बिहार। उलान बटोर में ऐतिहासिक गणतंत्र चिन्हलेन मठ और डैश के बीच पहला समझौता हुआ है? तो ये हुआ नालंदा विश्वविद्यालय के बीच। उलान बटोर में ऐतिहासिक गणतंत्र चिन्हलेन मठ और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच में पहला समझौता हुआ है। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाई कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बांका, शंभूगंज और भितिया में। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाइयां कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा बांका में, शंभूगंज और भितिया में। नेक्स्ट, बिहार का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस कहाँ बनेगा? बिहार का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस कहाँ बनेगा? ये बनेगा पटना के पुनपुन डुमरी में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार किस श्रेणी में शामिल है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार किस श्रेणी में शामिल है? ये है परफॉर्मर श्रेणी में शामिल है। स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में परफॉर्मर सूचकांक में शामिल है। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तो बिहार का पहला जीविका दीदी हाट खोला गया तेल्हाड़ा, नालंदा में। मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो हल्दी क्लस्टर बनेगा सकरा प्रखंड में। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बना है? बिहार का पहला पेपरलेस जिला बना है मधुबनी। पेपरलेस जिला मधुबनी बना है। नेक्स्ट है, बिहार की पहली पिंक बस चालक कौन बनी है? बिहार की पहली पिंक बस चालक कौन बनी है? ये बनी है रागिनी कुमारी। बिहार की पहली पिंक बस चालक बनी है रागिनी कुमारी। जून 2026 तक बिहार में कुल विभागों की संख्या हो गई है 48। जून 2026 तक बिहार में कुल विभागों की संख्या हो गई है 48। IIT पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र को स्थापित किया जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है दीपक आनंद को। इसके बाद है, बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट, बिहार के पुलों की पहचान हेतु कितने अंकों की यूनिक आईडी होगी? 11। बिहार झारखंड की पहली आयकर फोरेंसिक लैब कहाँ शुरू किया गया है? तो बिहार झारखंड की पहली आयकर फोरेंसिक लैब शुरू किया गया है पटना में। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? ये बनेगा बेरिया पटना में। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ निर्मित किया जाएगा? बकरा सीमेंट स्टेशन विकसित किया जाएगा गया जी में। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो ये कैमूर में शुरुआत किया जा रहा है। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी पार्क, ये बन रहा है कैमूर में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ पर राज्य के पहले 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन किया? तो ये किया है बेलाडी सासाराम में राज्य के पहले 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन किया गया है। बिहार के गंडक नदी में कहाँ पर पहले घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है? बिहार के गंडक नदी में कहाँ पर पहले घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है? ये क्या है गोपालगंज में। बिहार का पहला लंबा पुल किस नदी
पर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो पहला लंबा पुल गंडक नदी पर बनाने की घोषणा है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? ये मिलेगा 10 लाख। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है लखीसराय। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो ये किया गया है सुमित्रा रानी शाह को। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? राजगीर में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहटा पटना। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये क्या है? बिहार। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है? बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में स्थापित किया गया है धनरई जहानाबाद। धनरई जहानाबाद। बिहार सरकार ने राज्य में बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? बिहार युवा आयोग की स्थापना को मंजूरी दिया गया बिहार सरकार द्वारा। तो युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो यह है 45 वर्ष। 45 वर्ष। चलिए नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? तो यह है 8%, मतलब 7532.45 वर्ग किलोमीटर। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट की क्षमता का है? तो ये 2400 का है। 800 मेगावाट का 3 प्लांट है। ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार के कैबिनेट की बैठक में राज्य के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो ये बिहार सेमी कंडक्टर नीति 2026 को मंजूरी दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में राज्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन हेतु किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। पटना उच्च न्यायालय की दूसरी मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास बैंक के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? ये दिया है बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026। बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना के जेपी गंगा पथ की तर्ज पर सोनपुर में कौन सा पथ बनेगा? ये बनेगा गंगा अंबिका पथ। बिहार सरकार के किस विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ये हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। सामान्य प्रशासन विभाग को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है। किस बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया भारतेंदु सांडिल्य मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान की शुरुआत की है। ये है सारण जिले के मस्तीतट में। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान की शुरुआत की है सारण जिले के मस्तीचक में। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों को तुरंत निष्पादन से संबंधित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? वह है सहयोग पोर्टल। बिहार के वर्तमान राज्यपाल ने बिहार शासन प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए किस अभियान की शुरुआत किया है? ये क्या है? कर्म योग द्वारा सशक्त भारत अभियान। कर्म योग द्वारा सशक्त भारत अभियान। भारत को लिखा हुआ यहाँ। बिहार सरकार ने किन स्थलों के पास खुले में मांस एवं मछली की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? ये लिया है स्कूल, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थान पर। हाँ, मांस मछली पर रोक लगाने का निर्णय लिया है स्कूल, धार्मिक और सार्वजनिक स्थान पर। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार का वाणिज्य कर विभाग कितना रहा है? ये रहा है 43,324.79 करोड़। बिहार के 114वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 114वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का थीम था उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णामासी राम का निधन हो गया है। पूर्णामासी राम का निधन हो गया जो बगहा से 5 बार लगातार विधायक थे, वे सांसद थे। तो ये है गोपालगंज लोकसभा सीट से।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बिहार से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है कमलेश कुमार और वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से। कमलेश कुमार और वैभव सूर्यवंशी। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये भाजपा नेता है डॉक्टर प्रेम कुमार। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है भाजपा नेता डॉक्टर प्रेम कुमार। नेक्स्ट है बख्तियारपुर ताजपुर फोर लेन पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है गंगा नदी पर। दो हजार 28 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? ये सौंपा गया है बिहार को। नवंबर 2025 में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में कुल कितनी महिला निर्वाचित हुई? ये हुई है 12%। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे कम उम्र की विजेता रही है मैथिली ठाकुर 25 वर्ष। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? यह ऑपरेशन नया सवेरा। ऑपरेशन नया सवेरा। मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? नया सवेरा। नेक्स्ट है बिहार के किस शहर में गिग वर्कर्स की सुरक्षा सम्मान और सुविधा के लिए एसी लॉन्च का निर्माण किया गया है? यह है पटना। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के टेटिया ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है जो प्रत्येक माह के किस दिन को मनाया जाएगा? तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के टेटिया ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है जो प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा। बिहार के किन दो शहरों में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन इकाई स्थापित की गई है? तो ये क्या है बक्सर और पश्चिमी चंपारण। बक्सर और पश्चिमी चंपारण। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया ज्ञान भवन पटना में। राज्य में एक मजबूत एआई इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस परियोजना को स्वीकृति दी गई है? द आर्यभट्ट दृष्टि। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार किस मंदिर परिसर का विकास काशी विश्व कॉरिडोर की तर्ज पर कर रहा है? तो ये कर रहा है बाबा हरिहरनाथ मंदिर। बाबा हरिहरनाथ मंदिर। बिहार में एयर कनेक्टिविटी आगे 5 वर्षों में कितना गुना बढ़ाने का लक्ष्य है? तो बिहार में एयर कनेक्टिविटी को अगले 5 वर्ष में 10 गुना बढ़ाया जाएगा। लक्ष्य है। हाल ही में बिहार के कितने वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाल ही में तीन वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसमें पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर का है, 52 बूटी साड़ी नालंदा का है, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट गया जी है। चलिए नेक्स्ट है कि मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीता? ये रूपाली भूषण खगड़िया की जीती है। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब जीता है रूपाली भूषण खगड़िया। बिहार में अत्याधुनिक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ से किया जाएगा? सिकंदरपुर बिहटा पटना। सिकंदरपुर बिहटा पटना। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह है हॉकी स्टेडियम राजगीर। हॉकी स्टेडियम राजगीर। किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है? किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने के लिए पहल शुरू किया गया है? ये किया गया है समस्तीपुर। समस्तीपुर। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन भूमि दखल देहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? यह है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास किया गया है। मुख्यमंत्री आधिकारिक आवास का नाम बदल करके उसको लोक सेवक आवास किया गया। लोक सेवक आवास किया गया है। नेक्स्ट है बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा क्राइम एक्ट। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 संबंधी जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया चिड़ैया को। नेक्स्ट है बिहार का पहला काला हिरन अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है काला हिरन बक्सर में। काला हिरन अभ्यारण्य किस जिला में बनाया जा रहा है? बक्सर। नेक्स्ट है बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है? ये किया जा रहा है बोधगया में। नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है एस डी संजय। एस डी संजय 23वां क्रम है, ठीक है। एस डी संजय इनको बिहार का महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। एस डी संजय। चलिए नेक्स्ट
चैप्टर है वर्ष 2025-26 में बिहार मंत्रिपरिषद के निर्णय, चैप्टर 2 है। ठीक है, 1 जुलाई 2026 की बैठक। कुल 29 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। 5 नए केंद्रीय विद्यालयों पूर्णिया पूर्व, राजगीर, शेखपुरा, मधेपुरा और मधुबनी के स्थापना की स्वीकृति मिली है। ठीक है, स्वीकृति के लिए निर्णय लिया गया है। बक्सर में बामन मंदिर का विकास किया जाएगा। बक्सर में बामन मंदिर का विकास किया जाएगा। तो ये 1 जुलाई 2026 की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जिसमें कि 5 नए केंद्रीय विद्यालयों पूर्णिया, राजगीर, शेखपुरा, मधेपुरा और मधुबनी की स्थापना की स्वीकृति और बक्सर में बामन मंदिर का विकास किया जाएगा। आगे है 24 जून 2026 की बैठक। 24 जून 2026 की बैठक कुल 47 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। पहला है कि राज्य में सुनियोजित शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 12वें ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में रोहतास जिला अंतर्गत डेहरी में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का क्षेत्र एवं विकास प्रक्रिया के चयन की स्वीकृति। दूसरा है राज्य में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास हेतु 1 लाख करोड़ रुपए का दीर्घकालिक वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए हुडको के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु एक्सोनवाइज प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु गूगल क्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के बीच समझौता की स्वीकृति। ठीक है, राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र विकास हेतु माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के बीच समझौता हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति। तो इस ये हो गया 24 जून की बैठक में 47 एजेंडा पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 18 जून। 18 जून 2026 की बैठक में 25 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी योजना को बिहार में 1 जुलाई 2026 से लागू करने के संबंध में स्वीकृति दी गई है। और जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और बिहार सरकार के मध्य समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट है 17 जून 2026 की बैठक। 17 जून 2026 की बैठक में क्या हुआ है? तो इसमें हुआ है 29 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। महत्वपूर्ण है कुछ। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026 को स्वीकृति दी गई है। और बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2026 को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट है 3 जून 2026 की बैठक में 13 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। बिहार रेती भूमि क्रय नीति 2026 की स्वीकृति दी गई है। बिहार रेती भूमि क्रय नीति 2026 की स्वीकृति। नेक्स्ट 13 मई 2026 की बैठक में 19 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है, जिसमें से क्या है? पहला है औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु वैशाली जिला के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना हेतु स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2025 से 30 का चतुर्थ निश्चय उन्नत शिक्षा विषय के अंतर्गत कुल 3 डिग्री विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं नामकरण के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 की स्वीकृति प्रदान किया गया है। और बिहार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र कौशल विकास एवं नवाचार को सुदृढ़ करने हेतु ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क FGTN सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन किया है। नेक्स्ट है 6 मई 2026 की बैठक में 20 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। बिरला प्रौद्योगिकी स्थान मेसरा रांची का पटना में स्थापित विस्तार केंद्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना एवं बीट मेसरा रांची के बीच किए गए समझौता ज्ञापन की अवधि 2015 से बढ़ाकर 2015 से 30 तक विस्तारित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। नेक्स्ट 29 अप्रैल 2026 कुल 64 एजेंडों पे 29 अप्रैल 2026 में कुल 64
64 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। राज्य में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु पटना मास्टर प्लान 2031 तक गर्दनीबाग में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना एवं संचालन के लिए उत्कृष्ट संगठन की चयन की स्वीकृति है। ठीक है। कला संस्कृति विभाग के संग्रहालय निदेशालय के अंतर्गत स्थापित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में वाचनालय प्रारंभ करने एवं संग्रहालय का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय करने के संबंध में स्वीकृति। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का नामकरण पटना जो करने एवं इस उद्यान के संचालन हेतु गठित संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी का नामकरण पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी का नामकरण पटना जू प्रबंधन। संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी का नामकरण पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी करने के संबंध में स्वीकृति। राज्य में पर्यावरणीय एवं जलवायु सहनशील गतिविधियों के वित्त पोषण हेतु बिहार हरित जलवायु कोष के गठन की स्वीकृति दी गई है। और राज्य सरकार के 7 निश्चय 25 से 30 उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य के अंतर्गत राज्य के सभी शिक्षा स्कूल एवं प्रत्येक प्रखंड में चयनित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की स्वीकृति के संबंध में। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2026 की बैठक में 22 एजेंडा है। सारण जिला अंतर्गत सोनपुर में अवस्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और वाराणसी की तर्ज पर समग्र विकास एवं भू अर्जन किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति है। बेगूसराय जिला अंतर्गत बरौनी के मलही पर के अंतर्गत NIFT की स्थापना हेतु उद्योग विभाग और बिहटा पटना के द्वारा किए जाने के संबंध में स्वीकृति है। नेक्स्ट 20 फरवरी 2026 की बैठक में बिहार राज्य में महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास हेतु बिहार ग्रामीण परिवर्तन परियोजना जीविका थर्ड के क्रियान्वयन की स्वीकृति। सारण जिला अंतर्गत ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सोनपुर की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में। फिर है 29 जनवरी 2026 की बैठक में 32 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 में प्री मैट्रिक विद्यालय छात्रवृत्ति योजनाओं निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करने हेतु कक्षा 1 से लेकर के 4 तक 1200 रुपये वार्षिक कक्षा और 5 से लेकर 6 तक 2400 रुपये वार्षिक कक्षा और 7 से लेकर के 10 तक 3600 रुपये वार्षिक करने के संबंध में स्वीकृति। नेक्स्ट है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बक्सर जिले के डुमरांव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत निर्धारित छात्रावास अनुदान की दर 10,000 रुपये प्रति छात्र छात्रा को बढ़ाकर के 2,000 रुपये प्रति छात्र छात्रा करने के संबंध में स्वीकृति। इसके बाद ये है कि बिहार इको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी के गठन हेतु संगम ज्ञापन उपनियम 2026 की स्वीकृति के संबंध में। बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 की स्वीकृति के संबंध में। नेक्स्ट 13 जनवरी 2026 की बैठक में 43 एजेंडों पर निर्णय लिया गया था। 10 जुलाई 2025 को रांची में संपन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए निर्णय आलोक में बाण सागर समझौते के अंतर्गत अविभाजित बिहार के हिस्से में 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5.75 मिलियन एकड़ फीट जल बिहार को एवं 2 मिलियन एकड़ फीट जल झारखंड को आवंटित किए जाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। 19 एजेंडों पर निर्णय लिया गया था। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के माध्यम से राज्य के विभिन्न परियोजनाओं की सहायता प्रदान करने हेतु समझौता। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई द्वारा बिहार के युवाओं को सशक्तिकरण एवं हुनर विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम संचालित करने के लिए बिहार सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्तांतरित करने की स्वीकृति के संबंध में। उद्योग विभाग बिहार पटना के अधीन तकनीकी विकास निर्देशालय का नाम परिवर्तित कर सूक्ष्म लघु व मध्यम वर्ग में सेमी निर्देशालय करने की स्वीकृति के संबंध में। विकसित करने की स्वीकृति के संबंध में। बिहार में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति की स्वीकृति के संबंध में। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2025 की बैठक। 16 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है। सरकारी नौकरी हेतु सभी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क में कमी छूट की स्वीकृति और सरकारी नौकरी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपये लिए जाएंगे। स्व उपेंद्र नाथ वर्मा और स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री
बिहार सरकार की जयंती प्रति वर्ष 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति मिला है। स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री बिहार सरकार के जयंती में प्रति वर्ष 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति मिली है। ठीक है। राजकीय शिक्षा पुरस्कार की राशि 15,000 रुपए से बढ़ा करके 30,000 रुपया किया गया है। नेक्स्ट है 13 अगस्त 2025 की बैठक 30 एजेंडा का निर्णय लिया गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 18 मार्च 74 से लेकर के 21 मार्च 77 तक की अवधि हेतु आंदोलन में मीसा DIR के अधीन 1 माह से 6 माह एवं 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों के सम्मान हेतु लागू JP सम्मान योजना के तहत देय पेंशन की दरों में बढ़ोतरी की स्वीकृति। ठीक है। नेक्स्ट है अब 1 माह से 6 माह एवं 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों के सम्मान पेंशन की वर्तमान दर क्रमशः 7,500, 7,500 से 500 एवं 15,000 में बढ़ोतरी क्रमशः 15,000 एवं 30,000 की स्वीकृति। मतलब 1 माह से 6 माह तक के लिए ये मिलता था 7,500 रुपया और 6 माह से अधिक के लिए मिलता था 15,000 रुपया, जो इसको बढ़ा करके दुगुना कर दिया गया है। विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए मधेपुरा, पटना के बख्तियारपुर, सिवान, सहरसा और बेगूसराय में अलग अलग स्थानों को चिन्हित किया जाएगा। 2025 की बैठक 36 एजेंडा था। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के क्रियान्वयन हेतु 94 करोड़ की राशि स्वीकृति। बिहार शहरी आयोजन स्कीम नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, हस्तांतरण, अनुशासी कार्रवाई एवं सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी। बिहार के निवासियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू। स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता एवं ममता कार्यकर्ता का मानदेय वृद्धि स्वीकृति। मिड डे मील, रसोइया और रात्रि प्रहरी शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति। नेक्स्ट है 3 अगस्त 2025 की बैठक में 129 एजेंडों पर निर्णय लिया गया था। राज्य में बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान की स्थापना किए जाने, सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 23 में प्रावधानिक दंड सामुदायिक सेवा के क्रियान्वयन हेतु बिहार सामुदायिक सेवा नियमावली 2025 गठित किए जाने के संबंध में। बिहार नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 की स्वीकृति के संबंध में। पटना कर बिगिया क्षेत्र में अवस्थित निष्क्रिय विद्युत ताप ऊर्जा शक्ति घर को पर्यटन, शैक्षणिक शोध एवं विरासत संरक्षण के उद्देश्य से ऊर्जा संग्रहालय स्वीकृति के संबंध में। 29 जुलाई 2025 की बैठक 41 एजेंडा। मुंगेर जिला अंतर्गत सीताकुंड मेला। मुंगेर जिला अंतर्गत सीताकुंड मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग को स्वीकृति दिया गया है। अगला है 18 जुलाई 2025 की बैठक में एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट प्रति माह बिजली निःशुल्क दी जाएगी। 15 जुलाई 2025 की बैठक 30 एजेंडों का निर्णय। बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 को स्वीकृति। बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 को स्वीकृति। बिहार राज्य में आगामी 25 से 30 की अवधि में 1 करोड़ नई नौकरी को सृजन का लक्ष्य से स्वीकृति। अगले 8 जुलाई 2025 की बैठक में 43 एजेंडों पर निर्णय लिया गया था। बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को संवर्धन नीति 2025 में की स्वीकृति दी गई है और बिहार युवा आयोग के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दिया गया है। 8 जुलाई 1 जुलाई 2025 की बैठक में 24 एजेंडों। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना प्रारंभ करने तथा इस पर वित्त 2025-26 में 1 करोड़ रुपए के व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना प्रारंभ करने तथा इस पर वित्त वर्ष 25-26 में 1,11,60,000 रुपए व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। युवाओं के अंतर्गत कौशल रोजगार क्षमता कैरियर संवर्धन के नए अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को स्वीकृति दी गई है। सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम के समग्र विकास हेतु 882 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
नेक्स्ट 24 जून 2025 की बैठक में 46 एजेंडा। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में दी जा रही पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह करने की स्वीकृति। राज्य पंचायती राज विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडल योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बाबा खगेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में आयोजित मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। ठीक है। कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना कार्य के लिए 6282 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट 17 जून 2025 की बैठक। 20 एजेंडा का निर्णय। मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने हेतु भारत विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समझौते को स्वीकृति दी गई। 16 मई 2025 की बैठक में 69 एजेंडा पर निर्णय लिया गया है। राज्य में कैंसर रोकथाम, चिकित्सा समुचित प्रबंधन हेतु बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी की बैठक को मंजूरी दी गई है। वह सुशील मोदी की जन्म तिथि 5 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राजकीय समारोह के रूप में मनाने के संबंध में स्वीकृति दी गई है। और गया शहर का नाम गयाजी करने की भी स्वीकृति दी गई है। 16 मई 2025 की बैठक में गया शहर का नाम गयाजी किया गया। ठीक है। नेक्स्ट 25 अप्रैल 2025 की बैठक। 25 अप्रैल 2025 की बैठक 34 एजेंडा पे बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है। वैशाली जिला अंतर्गत बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला को अररिया जिला अंतर्गत बाबा सुंदरनाथ धाम सुंदरी मठ मंदिर मेला को एवं खगड़िया जिला अंतर्गत चैती दुर्गा पूजा मेला महदीपुर को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है। आगे है 25 फरवरी 2025 की बैठक में 146 एजेंडों पर निर्णय लिया गया था। गया वन प्रबंधन के तहत बराबर पहाड़ी में इको टूरिज्म और पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु 39 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। गया जिले में राज्य योजना अंतर्गत 45 करोड़ राशि के लावावार वियर आहार पाइन योजना के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट 4 फरवरी 2025 की बैठक 136 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। 4 फरवरी को वैशाली समस्तीपुर जिला के अंतर्गत बाया नदी उड़ाही कार्य को स्वीकृति दी गई है। पूर्णिया जिला अंतर्गत माँ कामाख्या महोत्सव मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण में शामिल करने हेतु राजकीय मेला घोषित किया गया है। 10 जनवरी 2025 की बैठक 55 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है और कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा है। पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत लव कुश को इको टूरिज्म पार्क के विकास हेतु 51 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। सीवान जिला अंतर्गत मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति मिली है। चैप्टर 3 है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में आयोजित किए गए थे। पहले चरण में 6 नवंबर को और दूसरे चरण में 11 नवंबर को हुआ था। परिणाम 14 नवंबर को घोषित किया गया था और विधानसभा चुनाव पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ था। कुल सीट था 243, SC आरक्षित सीटें 38, ST आरक्षित सीटें 2। कुल पंजीकृत मतदाता था 7,45,26,858, जिसमें कि कुल मतदाताओं की संख्या 3.94 करोड़ था और महिलाओं का 3.51 करोड़। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 14 लाख और बिहार विधानसभा चुनाव कुल 66.91% के ऐतिहासिक उच्चतम मतदान के साथ संपन्न हुआ और पहले चरण में 65.8% एवं दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ। यह 1951 में के बाद राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है और पुरुष मतदाताओं में मतदान 62.8% और महिला मतदाताओं में 71.6%। उन्नीस 1951 के बाद राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। पुरुष मतदाताओं में मतदान 62.8% और महिला मतदाताओं में 71.6 रहा। मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव न लड़ सके।
सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल बने, जो पूर्णिया के रुपौली सीट पे 73,572 वोट से जीते। सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार जेडीयू के राधाचरण सिंह, जो संदेश विधानसभा सीट से 27 वोटों से जीते। राधाचरण सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम है। पार्टी का सीटों की संख्या है तो बीजेपी को मिला था 89, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड को 85, राष्ट्रीय जनता दल को आरजेडी को 25, लोजपा रामविलास एलपीजी 19 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 6 सीट, एआईएमआईएम पार्टी को 5 सीट, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर हम्स का 5, राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम 4 सीटें और बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी को 1, बहुजन समाज पार्टी को 1, बीएसपी को, अन्य अदर को 4 सीट है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।